हाँ तो बच्चों, आज अलजेब्रा की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको अलजेब्रिक यानी बीजीय एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक के बारे में आपको बताया था, ठीक है। और आपको जो बीजीय संक्रियाएं हैं वो भी हमने बता दी हैं, जैसे गुणा, जोड़ना, भाग, घटाओ आदि संक्रियाएं भी हमने सूक्ष्म रूप से आपको बता दी थी। इसके बाद हम चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे पूरी अलजेब्रा टिकी हुई है। यदि आप इनको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको भविष्य में भी कहीं भी बीजगणित में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उस टॉपिक का नाम है आज के सर्वसमकाएं। वैसे आइडेंटिटीज कहते हैं इसे हम। तो आज हम सर्वसमकाएं पढ़ेंगे। तो सर्वसमका में जो पहली सर्वसमका है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और तीसरी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। यानी हम जो सर्वसमकाएं आपको लिखा रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग की सर्वसमकाएं हम ले रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद तो बहुत आगे कई सर्वसमकाएं मिलेंगी आपको। जैसे आपका क्लास का लेवल स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, आपको सर्वसमकाएं मिलती जाएंगी। लेकिन अभी हम आज इस टॉपिक में 3 सर्वसमकाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही दिन से बता रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट लेकर के हम चल रहे हैं। पहला तो हमने आपको बता रहे थे, बराबर बताते रहे कि मैथ का उद्देश्य होता है स्पीड एंड ट्रुथ, यानी गति एवं सत्यता। और दूसरा हमने बताया था कि मैथ को रटना नहीं, समझना है, और हमें बिल्कुल नहीं रटना है। और हमने ये भी बताया था कि गणित में रटने वाला तो सवाल ही नहीं उठता है, आपको सिर्फ समझना है। और फिर रही बात फार्मूले की या आइडेंटिटीज या फार्मूला, तो हमें ये रटना नहीं है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इसको रटने बैठ जाएं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता ही है इतना। नहीं, कैसे होता है हमने आपको बताया कि हमें एक एक फार्मूला को हम बिल्कुल प्रूफ करके बताएंगे कि कैसे आपको ये फार्मूला प्राप्त हुआ। मैथ में वही अव्वल रहता है जो उसकी जड़ से पहुंच जाता है। जड़ से अगर आप चलेंगे तो निश्चित गणित में कभी फेल नहीं होंगे। कभी आपको फार्मूला भूल भी जाता है तो आप उसको अन्य उपाय से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो आज हम जो दी गई सर्वसमका हैं इसके बारे में, एक एक सर्वसमका के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, तो आज हम शुरुआत करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज पहली सर्वसमका से। पहले तो हम सर्वसमका को प्रूफ करके बताएंगे, फिर इसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसीलिए आप लोगों को आज का पूरा वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। और ये हम विश्वास दिलाते हैं कि आप यदि पूरा वीडियो देख लेंगे तो इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन हैं। मतलब स्टार्टिंग की सर्वसमकाओं से कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको इसमें मिलेंगे। और आपको दैनिक जो आपकी क्लास 6th 7th 8th में जो क्वेश्चन है मिलते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पहली सर्वसमका हमारी है, बहुत ही चर्चित सर्वसमका है, इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी इसका पहला पद है a, दूसरा पद है b, बीच में चिन्ह लगा है प्लस का होल स्क्वायर। तो यानी इसको हम कह सकते हैं पहले पद का वर्ग धन दोनों पदों के गुणनफल का दुगना 2ab हो गया, प्लस दूसरे पद का वर्ग, ठीक है।
अब हम इसको सिद्ध करके बताएंगे। तो इसको देखो सॉल्व करने की 3 विधियां हैं। एक तो हमने बताया था कि गुणा करना बताया है, तो हम पहली विधि है गुणा भी हम 2 प्रकार से करेंगे, ठीक है। पहले हम करेंगे गुणा इसका पंक्ति विधि से, ठीक है। पंक्ति विधि से हम इसको सिद्ध करेंगे, पंक्ति विधि से गुणा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, यानी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स गुणा एक्स होता है, ठीक है। इसी प्रकार से यानी उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, उसी प्रकार से हम इसको अपनी आइडेंटिटी को लिख सकते हैं, आइडेंटिटीज को लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम ये तो लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। यानी उसी संख्या को उसी संख्या में 2 बार गुणा। अब हम a प्लस बी का a प्लस बी में गुणा करते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले जो गुणा कर रहे हैं वो पंक्ति विधि में कर रहे हैं। पंक्ति विधि कहलाती है कि उसको हम एक तरफ से पहले a का गुणा कर दें, a का a में हुआ a स्क्वायर, फिर a का b में किया तो प्लस ab, फिर b का a में किया तो प्लस ba, ठीक है, और प्लस b का b में किया तो b स्क्वायर। ये गुणा समझ में आ गया ना। पहले हमने a का दोनों पदों में किया, a का a में किया, a का a में हुआ तो a स्क्वायर, प्लस b का b में a का b में किया तो ab, अब प्लस b का दोनों पदों में किया तो ba प्लस ab। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा ab और ba ये तो एक ही चीज़ है, तो a स्क्वायर और ab प्लस ba यानी 2ab हो गया ये, प्लस b स्क्वायर। तो हमारा ये सिद्ध हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, यानी क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बीच में हम 2ab वाला पद लिख दें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक। अब इसी को हम दूसरी विधि से हम सिद्ध करेंगे, स्तंभ विधि, यानी ये गुणा कर रहे हैं हम, स्तंभ विधि से गुणा करके बताएंगे। तो स्तंभ विधि से जैसे हम न्यूमेरिकल सवालों को अपना करते थे, यानी न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स में जो है अंक गणित में जैसे हम गुणा करते थे, वैसे ही हमें स्तंभ विधि का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे स्तंभ विधि में a प्लस बी का गुणा हो रहा है काय में, a प्लस बी में, ठीक है। तो अब इसके लिए पहले लाइन खींच देते हैं। लाइन खींचने के बाद पहले हम जैसे b का गुणा कर रहे हैं, तो b का काय में किया a में तो a भी आ गया, प्लस b का b में हुआ तो b स्क्वायर आ गया। फिर अब दूसरे पद का करते हैं, दूसरे पद का यानी a का कर रहे हैं, तो a का a में किया। तो हम ये देखते हैं कि अधिकतर सजाती पद के नीचे हम सजाती पद लिखते हैं। तो a का a में किया a स्क्वायर इन दोनों में कहीं है ही नहीं है, तो इसको हमने अलग लिख दिया। प्लस a का हमने b में किया तो यहाँ प्लस ab आ गया, तो उसको हमने ab के नीचे ab लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ लाइन खींचते हैं, अब इन दोनों पदों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पहले क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस ab और ab, कितने ab हो गए, 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा स्तंभ विधि में जो गुणा हो गया वो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और ये तुम्हारी किसी भी गुणा में काम आएंगी ये दोनों विधि, मतलब कोई भी गुणनफल हो। ये तो हमने एक सर्वसमका को सिद्ध करके बताया है आपको, इस सर्वसमका को हम प्रूफ करके बता रहे हैं दोनों विधियों में, ठीक है। लेकिन पहली विधि हो गई पंक्ति विधि और दूसरी हो गई स्तंभ विधि। तो हम इन दोनों विधियों का प्रयोग किसी भी बीजीय व्यंजक के गुणनफल में भी हम निकाल सकते हैं। अब हम इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, और इसके बाद हम इसकी तीसरी विधि में भी चलते हैं। अब हम आपको इसी सर्वसमका को, यानी जो पहली सर्वसमका है, हमने पहले आपको पंक्ति विधि से सिद्ध करके बताया, फिर स्तंभ विधि से गुणा करके,
तो वो तो गुणा की संक्रियाएं हो गई। तीसरी विधि बहुत महत्वपूर्ण है, ज्यामिति विधि। शायद आप लोगों ने ये अभी तक ना पढ़ी हो, पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो। बहुत ही अच्छी विधि है, सिंपल है, थोड़ा सा समझना है। हमने क्या किया कि a प्लस बी ए वाली भुजा है और a प्लस बी वाली ए भुजा है, यानी हमने a प्लस बी भुजा का एक वर्ग लिया। ठीक है, a प्लस बी का भुजा का एक हमने वर्ग ले लिया, यानी a प्लस बी उसकी लंबाई है और a प्लस बी चौड़ाई है, यानी चारों भुजाएं उसकी a प्लस बी है। लेकिन अब हमने a को अलग कर दिया, a का हिस्सा हमारा यहाँ से यहाँ तक है और फिर इसके बाद b आता है। इसी प्रकार से यहाँ भी अगर हमने वैसी बंटवारा कर दिया तो a का हिस्सा हमारा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, फिर इसके बाद a नीचे b का हिस्सा है, j a का हो गया यहाँ से यहाँ तक और ये b है। ठीक है, तो अब इसमें हमारी इस वर्ग के अंदर 4 आकृतियाँ बन गई। एक आकृति तो बन गई a वाली, ठीक है, दूसरी आकृति बन गई a वाली, तीसरी बन गई a और चौथी बन गई a। ठीक है, इसके अंदर 4 आकृतियाँ बन गई। जब हमने ए हमारा ए भुजा का वर्ग बन गया, पहली आकृति क्या बन गई, ए भुजा का वर्ग बन गया। दूसरी आकृति ए लंबाई बी चौड़ाई, यानी ए और बी का एक आयताकार भाग बन गया। तीसरा भी ए लंबाई बी चौड़ाई, यानी ए बी भुजा का एक आयत बन गया। ठीक है, और चौथी आकृति बी लंबाई बी चौड़ाई, यानी बी भुजा का एक वर्ग बन गया। ठीक है, अब जैसे यदि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, यानी ये पूरा इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमने वर्ग ले लिया ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी एक वर्ग लिया, बिल्कुल ध्यान से अब सुन लो एक एक चीज। ए बी सी डी हमने एक वर्ग लिया जिसकी प्रत्येक भुजा a प्लस बी है, फिर हमने a वाला हिस्सा अलग कर दिया, b वाला अलग कर दिया। ठीक है, तो इससे हमारी 4 आकृतियां बन गई। अब चारों आकृतियों का यदि हमें पूरी आकृति का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, चारों आकृतियों का क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी ये वर्ग का चिन्ह भी बना सकते हो, नहीं तो वर्ग लिख दें, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, और वर्ग हमारा क्या है, ए बी सी डी, वर्ग हमारा है ए प्लस बी का भुजा का होल स्क्वायर है, यानी तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग ए एच एफ ई का क्षेत्रफल प्लस पहली आकृति हो गई, दूसरी आकृति आयत एच बी जी एफ का क्षेत्रफल, यानी एच बी जी एफ का क्षेत्रफल, ये दूसरी आकृति हो गई, प्लस तीसरी आकृति हमारी क्या है, ई एफ आई डी, आयत ई एफ आई डी का क्षेत्रफल, प्लस चौथी आकृति क्या है, एफ जी सी आई, ये वर्ग है, वर्ग एफ जी सी आई का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बराबर अब वर्ग जो है ए एच एफ ई, यानी जो पहली आकृति है ये ए भुजा का एक वर्ग हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाना है, ए स्क्वायर, प्लस अब दूसरी आकृति आयत हमारा है एच बी जी एफ का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई ए चौड़ाई बी, ए बी, प्लस तीसरी आकृति है ये भी आयत है, यानी ई एफ आई डी,
तो इसकी भी लंबाई यहाँ से यहाँ तक a है चौड़ाई, v है, a भी आए तो इसका भी लंबाई गुणे चौड़ाई a भी हो गया क्षेत्रफल, प्लस अब चौथी आकृति हमारी जो बचती है FGCI, ये b भुजा का एक वर्ग हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी v स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा इसका प्रूफ हो गया a स्क्वायर प्लस ab, और ab कितने हो गए 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारी जो पहली सर्वसमता थी यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन है। गणित हमेशा हमने बताया था कि गणित इसको हम हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, ज्यामिति विधि द्वारा हमने इसको प्रूफ किया है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ज्यामिति विधि द्वारा हमने इसको पहली सर्वसमता जो हमारी गुणनखंड की बीजगणित की है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको हमने प्रूफ किया है और बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रूफ किया है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ध्यान से लगा लेना, बिल्कुल सिंपल है ना। और हमेशा ध्यान बना रहेगा कि अब हमें रटना नहीं है, हम जो हम पहले से कह रहे हैं कि हमें रटना नहीं है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, बल्कि हमने इसको 3 विधियों से आपको सिद्ध करके बता दिया है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम दूसरी आइडेंटिटी पर चलते हैं। अब हमारी दूसरी जो आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको भी हम तीनों मेथड से सिद्ध करके बताएंगे, जो हमने पहली आइडेंटिटीज को बताया उसी प्रकार से। तो आप तो पहले समझ गए पहला मेथड क्या था। पहला मेथड था पंक्ति विधि से गुणा, है, पंक्ति विधि से हम इसको सिद्ध करना है। तो पंक्ति विधि यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है, यानी a माइनस बी का a माइनस बी में गुणा कर दिया। अब पहले हमने a का किया, a का a में किया a स्क्वायर, फिर a का b में किया माइनस ab, चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे, माइनस b का a में किया तो माइनस ba। अब देखिए यहाँ माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया और b भी b स्क्वायर, यानी माइनस b का माइनस b में गुणा हुआ तो क्या आ गया, प्लस b स्क्वायर। हमने बताया था कि एक से चिन्हों का यानी माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस माइनस होता है। तो इस प्रकार से अब a स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी ए, ये तो एक ही एक क्रम में नियम में हमने बताया था कि कोई अंतर नहीं है, ए बी बराबर बी ए होता है। तो माइनस ए बी माइनस के कितने ए बी हो गए 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारी पहली सर्वसम का वो दूसरी सर्वसम का a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको हमने पंक्ति विधि से सिद्ध कर दिया, पंक्ति विधि से गुणा करके। अब दूसरा हम इसी को स्तंभ विधि से देख लेते हैं। देखो ये दोनों विधि तुम्हारे गुणनखंड में गुणन में भी काम करेंगी, किसी भी आइडेंटिटीज मिल जाए हमें हम उसको सिद्ध कर सकते हैं, मतलब ये नहीं है किसी में काम आएगी। तो अब हम स्तंभ विधि में हमने बताया था हम उसी प्रकार से गुणा करते हैं जिस प्रकार से हम अंकगणितीय संख्याओं में करते हैं, यानी न्यूमेरिकल में करते हैं, ठीक है। अब पहले हमने लाइन खींच दी, a माइनस बी का a माइनस बी में गुणा करना है, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो a का गुणा किया a में a स्क्वायर माइनस a का b में किया a b। अब b का a में कर रहे हैं तो देखो हमने बताया था कि दूसरी लाइन में सजाती पद के नीचे सजाती पद लिखने का प्रयास करते हैं। तो देखो माइनस b का a में कर रहे हैं तो माइनस ए बी आएगा और माइनस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ तो और कोई ऊपर तो है नहीं है प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हमने अलग कर दिया। अब हम इन दोनों पदों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो पहले हमने ए स्क्वायर लिख दिया, अब माइनस ए बी माइनस के कितने हो गए 2ab हो गए और प्लस बी स्क्वायर हो गया लिख दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये सिद्ध हो गया कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक।
तो इस प्रकार से हमने स्तंभ विधि से गुणा करके भी सिद्ध करवा दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और इसको भी हम अब ज्यामिति विधि से सिद्ध करके बताएंगे, और ज्यामिति विधि को थोड़ी सा आपको इसको गौर से देखना है, ठीक, ओके। और अब हम लेकर के चलते हैं दूसरी सर्वसमका की ज्यामिति विधि, ठीक है। तो इसके लिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमने a b c d यानी a भुजा का एक वर्ग ले लिया a b c d, ठीक है। अब उसके अंदर हमने b भुजा का एक इतना भाग यहाँ से यहाँ तक b ले लिया, इतनी टुकड़ा हमने यहाँ से यहाँ b ले लिया। तो ये क्या बचा, a में से पूरी टोटल a में से b चला गया, तो ये बचा हिस्सा a माइनस बी। इसी प्रकार से यहाँ भी b चला गया a में से, तो यहाँ बचा a माइनस बी। तो एक हमारा ये हिस्सा आ गया a i f e, ये आ गया a माइनस बी का एक वर्ग आ गया, ठीक है, आ गया ना वर्ग a माइनस बी का। अब हमें इसका a माइनस बी का वर्ग यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर ज्ञात करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ज्ञात करने के लिए यदि हम पूरे वर्ग में से यदि हम इतना a वाला हिस्सा और इतना a वाला हिस्सा यदि हम घटा देंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने सबसे पहले एक बार और फिर से समझ लो ध्यान से। सबसे पहले हमने a b c d a भुजा का एक वर्ग लिया, ठीक है। उसके अंदर हमने एक a भुजा को हमने b भुजा ले ली, तो इतना हिस्सा a माइनस बी बचा। इसी प्रकार से उतना ही b हिस्सा जितना यहाँ लिया था इतना ही हमने b यहाँ निकल गया, तो यहाँ a माइनस बी बचा इतना, तो ये a माइनस बी का एक वर्ग बन गया। अब इसमें भी वैसे देखा जाए तो 4 आकृतियाँ बन रही हैं, लेकिन यदि हम इसको देख लें गौर से, हमें मान निकालना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर इसको गौर से देख लें, हमारा देखो यहाँ यानी ये इतना हिस्सा और प्लस ये इतना हिस्सा, यदि हम इतने वर्ग में से यदि ये हमारा हिस्सा हमारा घट जाए तो ये हिस्सा सीधा सीधा है, ये इसकी पूरी भुजा हो गई, b चौड़ाई हो गई, a इसकी ये पूरी भुजा हो गई, b चौड़ाई हो गई। तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो पूरे वर्ग में से आयत a वाला आयत यानी कौन सा आयत e d c g का क्षेत्रफल और आयत i b c h का क्षेत्रफल घटा दें। लेकिन जब हम दोनों आयत का क्षेत्रफल घटाएंगे तो जो इतना स्पेस हमारा बचता है, देखो इतना स्पेस, ये इतना स्पेस हमारा 2 बार घट जाता है। एक तो इस तरफ वाला जो अब आयत घटा रहे तो इसमें भी घट रहा है और इसमें भी घट रहा है, तो हम इतना स्पेस हम इसमें जोड़ देंगे, यानी ये 2 बार घट गया। यहाँ a भी यानी a इंटू बी और यहाँ भी a इंटू बी, आयत के क्षेत्रफल के अनुसार 2 बार घट गया। 2 बार घटने के लिए हम इस क्षेत्रफल को एक बार उसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा। अब थोड़ा सा समझ लो, यानी हम कहाँ लेकर के चल रहे हैं, वर्ग AIFE का क्षेत्रफल बराबर पूरे वर्ग का क्षेत्रफल यानी ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आयत EDCG, आयत EDCG का क्षेत्रफल, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ज़्यादा छोटे तो नहीं हो रहे अक्षर, ठीक है, माइनस जे हमने इतना हिस्सा घटा दिया, माइनस IBCH का क्षेत्रफल, आयत IBCH
का क्षेत्रफल। अब चूंकि हमने आपको बताया है कि ये वाला हिस्सा इसमें भी घट गया और इस वाले आयत में भी घट गया, यानी 2 बार घट गया, तो हम भी इस हिस्से को एक बार, ये वर्गाकार हिस्सा बचा हमारा बी भुजा का, तो वर्ग कौन सा हिस्सा बचा जी, हमने अलग बना के भी लिख दिया है, FGCH, ये वाला हिस्सा FGCH, यही वाला हिस्सा हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो वर्ग ए जोड़ देंगे हम, वर्ग FGCH का क्षेत्रफल, राइट। अब आ जाइए वर्ग AIEF का क्षेत्रफल, जे माइनस बी भुजा का वर्ग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी का भुजा का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल यानी पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो पूरा वर्ग कितनी भुजा का है, a भुजा का है, तो यहाँ जो हो गया a स्क्वायर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस आयत EDCG का क्षेत्रफल, EDCG का क्षेत्रफल, तो लंबाई a चौड़ाई b, आयत है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी a गुणे b, तो यहाँ आ गया ये भी, फिर माइनस IBCH का क्षेत्रफल, IBCH का क्षेत्रफल, तो ये b चौड़ाई हो गई और ये इसकी लंबाई हो गई, तो इसका भी आयत का क्षेत्रफल लग जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये भी हो जाएगा ये भी, प्लस अब हमें चूंकि हमने इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जब 2 बार घटाया तो इस जगह का क्षेत्रफल 2 बार घट गया, तो एक बार हम इस वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं और वर्ग की वजह क्या है v, तो वर्ग FGCH का क्षेत्रफल हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, ठीक। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आ गया a स्क्वायर, माइनस का a b तो माइनस के कितने हो गए 2ab प्लस का b स्क्वायर। इस प्रकार से हमारी सेकेंड आइडेंटिटीज a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हमारी दूसरी आइडेंटिटी भी सिद्ध हो गई, ठीक है। तो आपको बहुत ही रोचक लगी होगी, ज्योमेट्री पोर्शन के द्वारा हमने इसको सिद्ध करके बताया है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक बार फिर घर पे लगाना है। अब हम तीसरी जो आइडेंटिटीज है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, इसका भी सबसे ज़्यादा यूज है। और आइडेंटिटीज हमने बताया था कि आइडेंटिटीज चाहे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड यूज हो जाएगी और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड यूज हो जाएगी, मतलब इसको ए नहीं कहा जा सकता है कि हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, दोनों यूज हो सकती है। अब इसको हम पहले जल्दी से दोनों विधियों से सिद्ध करके बता दें। अब तो आप लोगों को भी ये विधियाँ रट गई होंगी, लेकिन चलो हम एक बार इसको भी क्यों छोड़ दें, हम इसको भी पंक्ति विधि और स्तंभ विधि से गुणा करके आपको तत्काल बता दें। फिर इसका हम भी, लेकिन ज्योमेट्री विधि हम इसकी भी बताएंगे, ज्योमेट्री विधि तीनों की बताएंगे और बहुत अच्छा मेथड बताएंगे। तो पंक्ति विधि में वही है, चाहे हम राइट हैंड साइड से चलें लेफ्ट हैंड साइड आ जाए या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ जाए। तो हमने जैसे राइट हैंड साइड ले लिया ए प्लस बी और ए माइनस बी, अब इसका गुणा करना है तो पहले ए का ए में हुआ ए स्क्वायर प्लस ए का बी में हुआ ए बी, अब ए का दोनों में हो गया, ठीक है। अब बी का ए में करते हैं तो माइनस बी का ए में हुआ प्लस माइनस माइनस ए बी, और माइनस बी का प्लस बी में हुआ तो प्लस माइनस माइनस, और बी इंटू बी बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस का ए बी और माइनस का ए बी कट गया तो क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हमारी ये आइडेंटिटी सिद्ध हो गई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, यानी या इस तरफ से ले लो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों साइड से हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इसका स्तंभ विधि से जल्दी बता दें। इसमें भी हम राइट हैंड साइड लेते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है।
तो स्तंभ विधि वही है, पहले हम ए का गुणा किया तो ए स्क्वायर, फिर ए का बी में हुआ ए बी, पहली लाइन में लिख लिया। अब सेकंड लाइन में हम क्या लिखते हैं, माइनस बी का गुणा करके लिखते हैं। सजाती पद के नीचे हम प्रयास करते हैं कि सजाती पद के नीचे सजाती पद लिखते हैं। तो माइनस बी का ए में किया तो माइनस ए बी, फिर माइनस बी का प्लस बी में हुआ तो माइनस बी स्क्वायर। अब जोड़ेंगे दोनों लाइनों को तो यहाँ तो आ गया ए स्क्वायर, यहाँ माइनस का ए बी है प्लस का ए बी, ये कट गए तो माइनस का बी स्क्वायर आ गया। तो ये भी हमारा सिद्ध हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो पंक्ति विधि से और स्तंभ विधि से दोनों गुणा करके हमने बता दिया है। और अब हम आते हैं अगली विधि से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ठीक है, अब हम तीसरी जो आइडेंटिटीज है हमारी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी हम ज्यामिति विधि से सिद्ध करके बताएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा समझ लो, हमने ए बी सी डी, ए भुजा का एक वर्ग ले लिया, ए बी सी डी, ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक ए बी सी डी, एक ए बी सी डी ए भुजा का एक वर्ग ले लिया। अब इसमें हमने b और यहाँ पर जोड़ दिया और यहाँ से भी b इतना कट कर दिया, तो हमारा ये हमारी भुजा हो गई पूरी टोटल a प्लस बी, और a वाली हो गई a माइनस बी। ठीक है, अब a वाला हिस्सा b इंटू ए माइनस बी, यानी आकृति अगर हम देखें तो इसमें भी चार आकृतियाँ दिख रही हैं। तो एक आकृति एक हो गई, ये दो हो गई, ये तीन हो गई, ये चार हो गई। ठीक है, चार आकृतियाँ इसमें भी दिख रही हैं। लेकिन अगर एक और दो आकृति को मिला दो तो ये एक हमारा आयत बन रहा है। कैसा, ए प्लस बी जिसकी लंबाई है और ए माइनस बी चौड़ाई है। ठीक है, तो ये एक और दो मिला करके। लेकिन यदि हम गौर से देखें तो दूसरी आकृति और तीसरी आकृति हमारी सेम है, क्योंकि ए माइनस बी इसकी भुजा है और बी इसकी चौड़ाई है, ए माइनस बी इसकी लंबाई भी चौड़ाई, तो दूसरी तीसरी आकृति एक है। तो अगर हम इस आकृति का, यानी आकृति 1 प्लस 2 का एक साथ क्षेत्रफल निकालते हैं इन दोनों आकृतियों का, तो बराबर इस आकृति यानी ए बी सी डी के क्षेत्रफल में से अगर हम इतने हिस्से का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा इस आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा, क्योंकि जे वाली आकृति जितनी इसमें हमने ऐड की है उतनी हिस्सा ए है। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि हम बी भुजा का वर्ग घटा दें, यानी इतने वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें, तो इस आकृति के क्षेत्रफल और इस आकृति का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा। तो हम लेकर के चलते हैं पहले आयत, चाहे वर्ग ले लो चाहे आयत ले लो, आयत लिए ले रहे हैं आयत। ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ तक? ठीक है, आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो हम थोड़ा सा और आगे से लिख रहे हैं। आयत ई बी आई एफ, ई बी आई एफ का क्षेत्रफल बराबर ई बी आई एफ का क्षेत्रफल बराबर, हमने बताया पूरा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस वर्ग इतना एच आई सी जे का क्षेत्रफल, एच आई सी जे का क्षेत्रफल, यानी पूरे वर्ग में से यदि हम इतने हिस्से का वर्ग घटा देंगे, क्योंकि जितना हिस्सा हमने यहाँ जो जोड़ा है उतना ही हिस्सा ये है हमारा, तो ये तो दोनों बराबर हो गए। तो अब आयत इसका क्षेत्रफल, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, ए प्लस बी, चौड़ाई हो गई लंबाई गुणे चौड़ाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गई ए प्लस बी और ये हो गई ए माइनस बी बराबर वर्ग ए बी सी डी का। तो वर्ग पूरा क्या है, ए भुजा का वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर माइनस ए वाला हिस्सा
HICJ, ये हो गया हमारी बी भुजा का वर्ग, तो इसका क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा सिद्ध हो गया ए प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इधर उधर करने से कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार से हमारी ये तीसरी सर्वसमका भी सिद्ध हो गई। तो स्टार्टिंग में ये 3 सर्वसमकाएँ हैं, इसके बाद ये क्लास 6 के स्टैंडर्ड में है, और अगर 8th में हम जाएंगे तो 8th में ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, इनकी फार्मूले जो आइडेंटिटी आएंगी। इसके बाद और भी आगे जाएंगे, जब 9th 10th में जाएंगे फैक्टर भी यूज होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, एक होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है फिर होता है ए प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी। इस प्रकार से हम आइडेंटिटीज बढ़ती जाती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपने आइडेंटिटीज 3 आइडेंटिटीज जो है समझ ली हैं, उसको हमने 3 मेथड से आपको सिद्ध करके बता दिया है। हमने बता भी दिया है कि रटना नहीं है। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके फिर हम आगे चलते हैं, एक एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम तीनों आइडेंटिटीज के एक एक या दो उदाहरण लेकर के चलते हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद आपको पूरी एक्सरसाइज, कम से कम 4 या 5 जो एक्सरसाइज दी गई हैं खासतौर से क्लास 7th में, वो पूरी एक्सरसाइज आपको लगाना है। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी आपको इस प्रकार की आइडेंटिटीज के जो भी क्वेश्चन मिले वो आपको सभी सॉल्व करना है, चाहे जिस भी बुक में हो। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पहली आइडेंटिटीज का। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा। हमने क्या बताया कि अब आपको सूत्र मन में याद रखना है। पहली आइडेंटिटीज तुरंत मन में आ जाएगी। पहला पद a, दूसरा पद b, बीच का चिन्ह प्लस। लेकिन हम लगाने के लिए हम एक बार इसको बगल में आइडेंटिटीज को हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये अपने मन में लिखे रहना है। अभी हमने पहला सवाल चूंकि हम समझा रहे हैं, तो इस आइडेंटिटीज को जो हमें दिमाग में लिए रहना है उसको हमने बगल में लिख दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडेंटिटीज को मन में ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये लगाना है। कैसे? अब हमें ये ध्यान रखना है कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह क्या है? x। पहला पद क्या है? x है। इसमें पहला पद हमारा आइडेंटिटीज में जो दिया है a है। दूसरा पद क्या है? 3 है। यहाँ b है दूसरा पद, ठीक है, प्लस 3। तो यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर, हम ध्यान करेंगे आइडेंटिटीज को कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी पहले पद का वर्ग x स्क्वायर हो गया प्लस दोनों पदों का गुणनफल यानी ए बी, यानी क्या हो गया? दोनों पदों का गुणनफल x गुणे 3 का दुगना 2ab, 2ab 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी दूसरे पद का वर्ग। बिल्कुल उसी तरह हमने जिस प्रकार से हमारा ये फार्मूला है उसी फार्मूला में हमने आइडेंटिटीज में इस क्वेश्चन को सजा दिया, ठीक। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दुत्ती 6 इंटू एक्स प्लस क्या आ गया 6x प्लस 3 त्रिका 9। तो हमारा इसका x प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, राइट, ठीक है। अब तत्काल हम इसका एक एग्जाम्पल और बताए दे रहे हैं आपको। आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। अरे चुटकियों में कोई सपने में भी आपको पूछेगा कि इसका होल स्क्वायर कितना होता है तो आप लोग बता देंगे। मैथ में मग्न होना सीखो
और ध्यान से पढ़ना सीखो। ये गारंटी हमारी है कि आपको कभी भी सूत्र रटने नहीं पड़ेंगे, अपने आप आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप, इतनी स्पीड बढ़ जाएगी। और मैथ का हमारा हमने बार बार आपको इसीलिए हम बताते हैं डेली कि स्पीड एंड ट्रुथ, मैथ में वही अव्वल है जिसकी स्पीड होगी और स्पीड के साथ साथ ट्रुथ यानी सही क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, तो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 2x प्लस, माना कि दूसरा ले लिया हमने एग्जांपल 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब हम आइडेंटिटीज को बगल में नहीं लिखेंगे, आइडेंटिटीज को हमें ध्यान है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगना है। इसमें पहला पद क्या है 2x, दूसरा पद क्या है 3x है। तो उसमें हम आइडेंटिटीज में क्या होता है, सबसे पहले पद का वर्ग यानी a स्क्वायर प्लस दोनों पदों का गुणनफल a इंटू बी और इंटू 2ab, 2ab पहले पद का वर्ग धन दोनों पदों के गुणनफल का दुगना 2ab और प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर। पहले पद का वर्ग धन दोनों पदों के गुणनफल का दुगना प्लस दूसरे पद का वर्ग। ठीक, अब इसका हम सॉल्व कर लें। 2x का होल स्क्वायर, 2 का वर्ग 4x स्क्वायर आ गया, प्लस इसका मल्टीप्लाई करें 3 दूनी 6 दूनी 12 या 2 दूना 4 3 12x इंटू वाई 12xy आ गया, प्लस 3 का वर्ग 9y का वर्ग y स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, क्या आंसर हो गया, इसका आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान रखेंगे। अब इसमें जिसे हम क्वेश्चन किस प्रकार के इसमें आ सकते हैं, इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, आप लोग स्वयं भी बना सकते हैं। अब जैसे हम क्वेश्चन बता रहे हैं, हम लगा के नहीं बताएंगे, क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे हम कहें कि P प्लस क्यू भुजा का P उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा P प्लस क्यू है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा P प्लस क्यू है। यानी हमें क्या, वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर यानी P प्लस क्यू का होल स्क्वायर ज्ञात करना है। ज्ञात कर लोगे। अब ए बी की जगह यहाँ पी क्यू लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे एम एन लिखा हो। पी स्क्वायर पहले पद का वर्ग पी स्क्वायर प्लस दोनों पदों के गुणनफल का दोगुना 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक, या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक कक्षा में प्रत्येक पंक्ति में 2x प्लस 4 बच्चे बैठे हैं। एक कक्षा की प्रत्येक पंक्ति में 2x प्लस 4 बच्चे बैठे हुए हैं और पंक्तियों की संख्या भी 2x प्लस 4 है, तो उस कक्षा में कुल कितने बच्चे होंगे। ठीक, यानी एक कक्षा में 2x प्लस 4 एक पंक्ति में बच्चे बैठे हैं और पंक्तियों की संख्या 2x प्लस 4 है, यानी कुल बच्चे हमें निकालना है। तो दोनों का क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। और चूंकि दोनों एक से हैं तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 2x प्लस के होल स्क्वायर का उसको हम फर्स्ट आइडेंटिटी लगा देंगे, तो इस प्रकार से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं दूसरी आइडेंटिटीज में। अब हम जो आपको बताएंगे एग्जाम्पल दूसरी आइडेंटिटीज का बता रहे हैं। अब दूसरी आइडेंटिटीज का उदाहरण हम कोई भी ले लो, उदाहरण जैसे 5x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा। तो चलो हम एक बार तो इसको भी फिर से आइडेंटिटीज बगल में लिखे दे रहे हैं, लेकिन फिर नहीं लिखेंगे। हमने बताया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर पहले पद का वर्ग माइनस दोनों पदों के गुणनफल का दुगना प्लस दूसरे पद का वर्ग। यानी वर्ग वाले पद चाहे प्लस में हो तो धन में होते हैं, और इनको अब ध्यान रखने का एक और तरीका भी हो जाएगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों आइडेंटिटीज को यदि ध्यान रखना है तो देखो, जिसमें a प्लस बी है तो उसमें 2ab वाला हिस्सा प्लस में है, और जिसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर है उसमें तो 2ab वाला हिस्सा माइनस में है। वर्ग वाले पद चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, दोनों में ही धनात्मक हैं। तो इसमें हमें सिर्फ जो है अभी
फर्स्ट आइडेंटिटीज के तो हमने क्वेश्चन बता दिए हैं, इस आइडेंटिटीज का यूज होना है। तो पहला पद क्या है 5x, दूसरा पद क्या है y। तो पहले पद का वर्ग हमने क्या कहा, मन में सूत्र ध्यान रखेंगे, यानी ए स्क्वायर पढ़ेंगे, ए स्क्वायर लिख रहे 5x का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें आइडेंटिटीज ध्यान है। तो ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी का दोगुना 2a भी हो गया, प्लस दूसरे पद का वर्ग यानी v स्क्वायर। तो 5x का होल स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, एक्स स्क्वायर 25x स्क्वायर आ गया, माइनस 5 दूनी 10xy प्लस y का वर्ग y स्क्वायर। इस प्रकार से ये आंसर आ गया। ठीक, तो वेरी सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलो ये एक और उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, और इसके भी क्वेश्चन वही बन सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट आइडेंटिटीज के बताए थे कि एक वर्ग की भुजा 5x माइनस वाई है तो उसका क्षेत्रफल निकालो, या और हो सकता है कि एक बाग में कुल एक पंक्ति में इतने पेड़ लगे हैं। माना कि जैसे एक बाग की एक पंक्ति में 3x माइनस 2 पेड़ लगे हैं और बाग में कुल पंक्तियों की संख्या 3x माइनस 2 है, तो कुल बाग में पेड़ों की संख्या बताइए। तो उसी संख्या में गुणा कर रहे, तो यहाँ 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस वाले आइडेंटिटीज के लगा लेंगे। अब रही हमारी तीसरी आइडेंटिटीज। ठीक है, तो एक आध एग्जाम्पल हम तीसरी आइडेंटिटीज का लेते हैं। अब तीसरी आइडेंटिटीज का एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। जैसे ये लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 के गुणनखंड करिए, या एक्स स्क्वायर माइनस 4 का विस्तार करिए। ठीक है, तो हम निश्चित है कि हमारे मन में तुरंत ध्यान आएगा कि दोनों वर्ग में लिखे हैं, यानी इसको हमने इस प्रकार लिख लिया, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग। तो हमने उसी रूप में लिख लिया, आइडेंटिटी रूप में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक, राइट। तो यहाँ पर सीधा सीधा ए की जगह एक्स, बी की जगह 2, तो पहला पद एक कोष्टक में ए प्लस बी एक्स प्लस 2 हो गया। पढ़ेंगे हम, देखो मन में पढ़ रहे हैं आइडेंटिटीज को, क्या पढ़ रहे हैं, मन में पढ़ रहे ए प्लस बी और लिख रहे एक्स प्लस 2, और दूसरे पद में ए माइनस बी तो एक्स माइनस 2, यानी पहले पद में एक फल और दूसरे पद में योग और अंतर। योग अंतर की भी आइडेंटिटीज इसको कहते हैं, योग और अंतर की आइडेंटिटीज। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम तीनों के कुछ अंकगणित में इसका यूज बताते हैं हमारी ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, लेकिन मैथमेटिक्स में भी इसका यूज होता है। तो एक एक एग्जाम्पल हम बहुत मज़ेदार आपको बताने जा रहे हैं। इतना मज़ेदार एग्जाम्पल हम बताएंगे, मतलब तीनों आइडेंटिटीज का हम एक एक एग्जाम्पल बताएंगे गणित में, और ख़ास तौर से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका यूज होता है। क्या होता है, पहला जैसे है 101 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है, तो अगर हमें नहीं मालूम तो हम तो यही करेंगे कि 101 का हमने 101 में वर्ग निकालना है तो गुणा कर दिया। अब 101 तक तो वर्ग हमें याद नहीं है, लेकिन अगर हम इस आइडेंटिटीज से यूज करें तो देखो इसको हम ऐसे दो पदों में बदल लेते हैं जिस पदों का वर्ग आसानी से निकल आए। जिन दो पदों का, देखो 101 में 100 का वर्ग निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे जानते हैं कि 10 का वर्ग क्या होता है 100, यानी 10 गुणे 10, एक के बाद 10 में एक जीरो है, वर्ग में एक के बाद 2 जीरो हो जाएंगे। 100 है तो 100 के वर्ग में 2 जीरो हैं, तो इसका वर्ग करेंगे तो एक के बाद कितनी जीरो आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी। तो हम यानी हम इसका वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ 103 भी लिखा होता, 102 भी लिखा होता, तो क्या कर देते, 100 धन 2 कर देते या 100 धन 3 कर देते। अब वही आइडेंटिटीज, पहली आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगेगा,
तो पहले पद का वर्ग धन दोनों पदों के गुणनफल का दुगना 2ab वाला हिस्सा प्लस b स्क्वायर। पहली आइडेंटिटी लगा दी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे नहीं बगल में, अब ये आपको ध्यान रखना है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 100 का वर्ग, ये एक के बाद 4 बिंदी यानी 10,000 हो गया, प्लस यहाँ 100 दूना 200 प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10,201 आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 10,000 लिख दिए, फिर हमें 200 जोड़ना है और फिर 1 जोड़ना है, तो 10,201 आ गया। तो है ना आसान, तो कितने जल्दी आ गया। गुणा करने में हो सकता प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ये पहली आइडेंटिटीज का यूज है अंकगणित में, ठीक है। अब हम आपको दूसरी आइडेंटिटीज का यूज बताएंगे। दूसरी आइडेंटिटीज का कोई एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं। इस बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये खास तौर से जब बड़े हो जाओगे तुम लोग तो खास तौर से एसएससी और बैंकिंग और आप अगर टीचिंग जॉब में जाओगे तो टीटी, सीटी, सीटेट आदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं स्टार्टिंग के। जैसे हमें 99 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो निश्चित है कि हम 99 का वर्ग ज्ञात करना है, तो हम 99 गुणे 99 करेंगे। तो इसमें हो सकता है काफ़ी टाइम भी लग जाएगा आपको। यदि आप 99 गुणे 99 करेंगे तो इसमें वर्ग भी, अगर आइडेंटिटीज की सहायता से इसको सोच लो तो देखो हमें ऐसा आइडेंटिटीज हमने बताया था कि चाहे प्लस वाली आइडेंटिटीज हो चाहे माइनस वाली आइडेंटिटीज हो, हमें ऐसा सोचते हैं कि जिसके हम आसानी से वर्ग निकाल लें। तो 99 किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, राइट। तो 100 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 99 को लिख सकते हैं ना, राइट। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। देखो हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिटीज को, लिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ 10,000 हो गया, 100 का स्क्वायर माइनस 200 प्लस 1, यानी 10,000 और 1 को हमने जोड़ दिया तो ये हो गया 10,001, और इसमें से 10,001 को जोड़ा है, ये प्लस में है। अब माइनस हमारा 200 माइनस होना है, 200 क्या करना है, घटाना। तो 1 यहाँ 0, 10 में से 2 गई 8, हासिल 1, 10 में से 1 गई 9, तो कितना आ गया 9,801, ठीक, ये हमारा इतना आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये दूसरी आइडेंटिटीज का यूज हमने बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है, ओके। और तीसरी आइडेंटिटीज जो आपकी जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका हम एक उदाहरण लेकर के चलते हैं। जैसे हम कहें कि 303 गुणे 297, इनका गुणनफल कितना होगा, ठीक। तो अगर हम वैसे अगर सॉल्व करेंगे तो निश्चित है कि हमारा इसमें टाइम भी लगेगा। अब थोड़ा सा हमें गौर करना है, 303 और 297 ये दोनों किसके नज़दीक हैं, 300 के। देखो अधिकतर जो जीरो वाले पद होते हैं तो उसको हम स्क्वायर उनका आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो बहुत अच्छा आ रहा है, 303 को हम लिख सकते हैं 300 प्लस 3 एक कोष्टक में, 297 को हम लिख सकते हैं 300 माइनस 3। अब देखिए आप, ये हमारा बन गया a प्लस बी एक कोष्टक में, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो हमें क्या निकालना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। थर्ड आइडेंटिटीज का यूज पूरा यूज। तो अब इसको a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको हम लिख लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 300 का वर्ग हो जाएगा, 2 बिंदी हैं तो 9 के बाद 4 बिंदी होगी, 3 का वर्ग 9, 9,000 माइनस 9। अब इसको 9 को घटा दो, 10 में से 9 गई 1, असल लगी का बाहर कैरी आती आएगी, तो 10 में से गई 9, 10 में से गई 9, 10 में से गई 9, यानी 9,000 में से यदि हम 9 घटा रहे हैं तो कितना बचेगा, 8,991,
ठीक है, नहीं 10 में से 9 गई, एक हंस लगी, एक 10 में से 9, एक और आएगा 9, ठीक है। ये 90,000 है, 90,000 माइनस 1 9, तो 89,991, ठीक। अगर हम इसका गुणा करते तो निश्चित है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, ज़्यादा हमें टाइम लगता, तो इसका हमने आइडेंटिटीज का इस प्रकार से, अभी बहुत से सवाल हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं पूरे गणित में भरे हुए हैं, बस आपको लगाना है तो ठीक है। इस प्रकार से आज का आनंद आया कि नहीं आया? आइडेंटिटीज आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी अगर आप ये वीडियो पूरा लगा लेंगे। और जानते हो इसमें जो हमने ज्योमेट्री पोर्शन से जो आपको हमने आइडेंटिटीज प्रूफ करके बताई हैं, जिस शायद आपको अभी तक आपने किसी को नहीं बताई होंगी किसी, तो आपको जो हम 3 विधियों से आइडेंटिटीज को हमने प्रूफ करके बताया है, आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। और गणित में गुणनखंड का, खासतौर से अलजेब्रा का अब यहाँ से स्टार्टिंग होती है। फैक्टर में इसका बहुत यूज है, हर जगह यूज है। फिर तो इसका यूज जो है फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, मतलब हर सब्जेक्ट में यूज होता है। जहाँ भी न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, खासतौर से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का हर जगह यूज है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ओके, धन्यवाद। ओके।